सोचिए जरा, अगर कल सुबह उठकर आप अपना नाम भूल जाए, अपने करीबी लोगों के चेहरे पहचान पाए, या फिर जो कुछ आपने सालों में सीखा वो सब एक पल में धुंधला हो जाए, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे? क्योंकि आपकी पहचान, आपकी यादें, आज की यह कहानी सिर्फ मेमोरी की नहीं है। यह कहानी है आपके दिमाग की उस अद्भुत शक्ति की जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। मेमोरी सिर्फ याद रखने की आदत नहीं है। मेमोरी कोई डायरी नहीं जिसमें जानकारी लिख दी और काम खत्म। मेमोरी एक जीवित बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर सेकंड आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। मेमोरी दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह मोबाइल बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम का नहीं होता, उसी तरह मेमोरी के बिना दिमाग सिर्फ एक जैविक अंग बनकर रह जाता है। मेमोरी ही तय करती है कि आप कौन हैं, आपने क्या सीखा और आगे क्या कर पाएंगे। मेमोरी कैसे काम करती है? जब भी आप कुछ देखते, सुनते या महसूस करते हैं, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाएं आपस में जुड़ती है। इन जुड़ावों को कहते हैं न्यूरल कनेक्शंस। जितनी बार आप किसी जानकारी को दोहराते हैं, ये कनेक्शंस उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मेमोरी फॉर्मेशन। स्टोर करना क्या मतलब है? स्टोर करना मतलब जानकारी को कैद करना नहीं। स्टोर करना मतलब अनुभव को दिमाग में एनकोड करना, उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। जैसे पहली बार साइकिल चलाना आप भूल नहीं पाते क्योंकि वो मेमोरी में गहराई से स्टोर हो चुका है। रिट्रीव करना क्या है? रिट्रीव करना मतलब जरूरत पड़ने पर उसी जानकारी को फिर से जिंदा कर लेना। एग्जाम में आंसर याद आना, किसी पुराने दोस्त का नाम अचानक याद आ जाना, या बचपन की कोई खुशबू जो पूरी कहानी याद दिला दे, यह सब रिट्रीवल है। अगर रिट्रीव न हो तो नॉलेज होते हुए भी आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मेमोरी और लर्निंग का रिश्ता। लर्निंग बिना मेमोरी के अधूरी है। अगर आप पढ़े, समझे लेकिन याद न रहे तो सीखना अस्थायी है। मेमोरी ही लर्निंग को परमानेंट बनाती है। इसीलिए बार बार दोहराना, प्रैक्टिस करना और रिवाइज करना जरूरी होता है। अगर मेमोरी न हो तो क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए, हर दिन वही गलती दोहरानी पड़े, अनुभव से कोई सीख न मिले, रिश्ते नए नए लगे, पहचान हर सुबह शून्य हो जाए। यही कारण है कि मेमोरी न हो तो ना सीख होगी, ना अनुभव, ना भविष्य की तैयारी। मेमोरी आपकी पहचान, आपकी सोच, आपके डर, आपकी पसंद, सब आपकी यादों से बनते हैं। आप जो आज है वो आपके कल की यादों का परिणाम है। मेमोरी ही आपको कल से आज तक जोड़कर रखती है। मेमोरी सिर्फ जानकारी को रखने का साधन नहीं, मेमोरी वो पुल है जो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेमोरी एक ही तरह की होती है, या तो याद है या नहीं है, लेकिन सच यह है हमारा दिमाग मेमोरी को अलग अलग स्तरों पर संभालता है। हर जानकारी सीधे परमानेंट मेमोरी में नहीं जाती। दिमाग पहले उसे छांटता है, जांचता है और डिसाइड करता है कि क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। सेंसरी मेमोरी। जब आप कुछ देखते हैं, कोई आवाज सुनते हैं, किसी खुशबू को महसूस करते हैं, तो वह जानकारी एक पल के लिए सेंसरी मेमोरी में जाती है। समय, विजन लगभग 1 सेकंड, साउंड 2-3 सेकंड। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जानकारी यही खत्म। एग्जाम्पल, भीड़ में किसी का नाम सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया,
2 सेकंड बाद गायब। सेंसरी मेमोरी से आगे वही जानकारी जाती है जिस पर आपने ध्यान, अटेंशन दिया। ध्यान नहीं तो मेमोरी नहीं, यह वो जगह है जहां दिमाग अभी काम कर रहा होता है। मोबाइल नंबर याद रखना, अभी पढ़ी हुई लाइन समझना, कैलकुलेशन करना। कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है, सिर्फ 5-9 आइटम्स और समय 15-30 सेकंड्स। अगर रिपीट नहीं किया तो जानकारी गायब। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाने का रास्ता है रेपिटेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग। जो दोहराया नहीं गया वो बचाया नहीं गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी असली खजाना। यही मेमोरी आपको बनाती है जो आप है। इसमें शामिल है डिक्लैरेटिव मेमोरी। क्या जानते हैं? Facts, names, concepts. प्रोसीजरल मेमोरी। क्या कर सकते हैं? साइकिल चलाना, लिखना, Driving, emotional memory. खुशी, डर, दर्द। Emotional memories. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक सिंपल फ्लो समझिए। देखा, ध्यान दिया, समझा, दोहराया, याद बना। यही मेमोरी की पूरी यात्रा है। मेमोरी कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं। मेमोरी एक फिल्टर सिस्टम है जो मीनिंगफुल है, जो इमोशनल है, जो बार बार यूज होता है, वही टिकता है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में कोई फाइल सेव नहीं होती, बल्कि दिमाग खुद को बदलता है। आपके दिमाग में अरबों कोशिकाएं होती है जिन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। जब आप कुछ देखते, सुनते या सोचते हैं तो ये न्यूरॉन्स आपस में बात करना शुरू करते हैं। इस बातचीत को कहते हैं Electrical plus chemical signals. कनेक्शंस बनते हैं, याद बनती है। जब 2 न्यूरॉन्स बार बार एक साथ एक्टिवेट होते हैं, उनके बीच कनेक्शन मजबूत हो जाता है। इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं Neurons that fire together, wire together. यही मेमोरी की असली नींव है। पहली बार सीखी गई चीज एक कच्चा रास्ता होती है। जितनी बार आप दोहराते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं, वह रास्ता हाईवे बन जाता है। इसलिए बार बार रिवीजन, Mock test. Teaching others. मेमोरी को परमानेंट बनाते हैं। पहले माना जाता था कि एक उम्र के बाद दिमाग नहीं बदलता, लेकिन साइंस कहती है Neuroplasticity equals brain's ability to change itself. मतलब आप किसी भी उम्र में अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं, नए स्किल्स सीख सकते हैं। कोई वीक ब्रेन नहीं होता, सिर्फ अनट्रेन्ड ब्रेन होता है। स्ट्रेस और फियर का असर। जब आप डर या स्ट्रेस में पड़ते हैं, दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मेमोरी सेंटर, हिपोकैम्पस, कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए एग्जाम के समय ब्लैंक हो जाना, प्रेशर में भूल जाना कॉमन प्रॉब्लम है। नींद और मेमोरी का रिश्ता। जब आप सोते हैं, दिमाग दिन भर की मेमोरीज को सोर्ट करता है, जरूरी को सेव करता है, बेकार को डिलीट करता है। नींद मेमोरी का बैकअप टाइम। कम नींद मतलब कमजोर मेमोरी। Memory. किसी किताब में नहीं बनती, Memory. Practice. Repetition. और एक्सपीरियंस से बनती है। और सबसे जरूरी बात, आपका दिमाग सीखने के लिए ही बना है। लोग अक्सर कहते हैं मेरी मेमोरी वीक है, लेकिन सच यह है ज्यादातर मामलों में मेमोरी खराब नहीं होती, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। मेमोरी की एंट्री गेट है अटेंशन। अगर आपने पढ़ते समय मोबाइल देखा, सुनते समय सोचा कुछ और, मल्टीटास्किंग किया, तो जानकारी दिमाग में गई ही नहीं। जो गया ही नहीं वो याद कैसे रहेगा? आज हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत कम समझते हैं। जब दिमाग पर इंफॉर्मेशन का बोझ पड़ता है, वह मेमोरी बनाने के बजाय स्किप करना शुरू कर देता है।
स्ट्रेस में दिमाग लर्निंग मोड में नहीं रहता, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। Result. एग्जाम में ब्लैंक, बोलते समय भूल जाना, पहले से याद चीज भी गड़बड़ा जाना नींद के बिना, मेमोरी कंसोलिडेट नहीं होती, नई जानकारी वीक रहती है, पुरानी मेमोरी भी फेड होती है। नींद मेमोरी का फाउंडेशन। Reels, short videos. Instant dopamine. दिमाग को डीप फोकस की आदत ही नहीं पड़ती, जब फोकस नहीं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं। लाइफस्टाइल और डाइट। Junk food. पानी कम पीना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सब दिमाग की एफिशिएंसी घटाते हैं। मेमोरी सिर्फ दिमाग की नहीं, पूरे शरीर की हेल्थ से जुड़ी है। रिवीजन न करना, एक बार पढ़ना सीखना नहीं होता, बिना रिवीजन मेमोरी टेम्परेरी रहती है। मेमोरी कमजोर इसलिए नहीं होती क्योंकि दिमाग कमजोर है, मेमोरी कमजोर होती है क्योंकि ध्यान नहीं, रेपिटेशन नहीं, रेस्ट नहीं। अब तक आपने समझ लिया, मेमोरी कमजोर नहीं होती, उसे ट्रेन नहीं किया जाता। अच्छी मेमोरी किसी गिफ्ट का नाम नहीं, वो एक स्किल है। जो चीज समझ में आती है, जरूरी लगती है और ध्यान से सीखी जाती है, वही याद रहती है। दिमाग अकेली जानकारी पसंद नहीं करता, वो कनेक्शन चाहता है। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ दो। Example. ड्रग नेम किसी व्यक्ति बटा जगह बटा कहानी से जोड़ो, जितना अजीब कनेक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। दिमाग वर्ड्स से ज्यादा इमेजेस याद रखता है। जो पढ़ रहे हो उसे इमेजिन करो, अगर आप देख पा रहे हो तो आप भूल नहीं पाओगे। एक बार पढ़ना शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाता है, बार बार गैप देकर दोहराना लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। Simple rule. Day 1 day, 3 day, 7 day, 21. जो आप दूसरों को समझाते हो वो आपके दिमाग में डीपली फिक्स हो जाता है। अगर कोई नहीं है तो खुद को सिखाओ। पढ़ने के बाद किताब बंद करो, खुद से सवाल पूछो, आंसर याद आ गया तो मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। इमोशन मेमोरी का फ्यूल है। कहानी बनाओ, पर्पस जोड़ो, फ्यूचर बेनिफिट सोचो। इमोशन होगा तो मेमोरी ऑटोमेटिक बनेगी। मल्टीटास्किंग मेमोरी का दुश्मन है। एक समय पर एक ही कॉन्सेप्ट। Quality, quantity. Strong memory. तेज दिमाग से नहीं, सही टेक्निक से बनती है। याद रखिए, मेमोरी कोई छोटी सी क्षमता नहीं है, मेमोरी ही वो शक्ति है जो आपको हर गिरावट से सीखने देती है, हर अनुभव से मजबूत बनाती है और हर दिन कल से बेहतर बनने का मौका देती है। आप जो आज सोचते हैं, आप जो फैसले लेते हैं, आप जो सपने देखते हैं, सब आपकी यादों से ही बनते हैं। अगर मेमोरी न हो तो गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी, सीख अधूरी रह जाएगी और जिंदगी हर दिन नई लगने लगेगी। लेकिन जब मेमोरी मजबूत होती है, सीख तेज होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य साफ दिखने लगता है। आपका दिमाग कमजोर नहीं है, वो बस ट्रेन होने का इंतजार कर रहा है। जिस दिन आपने ध्यान देना सीख लिया, दोहराना समझ लिया और सही तरीके से सीखना शुरू कर दिया, उस दिन मेमोरी आपकी लिमिटेशन नहीं, आपकी सुपरपावर बन जाएगी। आप जितना याद रखते हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा बन सकते हैं। अगर यह ऑडियो बुक आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही पावरफुल नॉलेज बेस्ड समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि ज्ञान वही नहीं जो सुना जाए, ज्ञान वही है जो जिंदगी बदल दे।